गाइस वेलकम बैक टू एक्सीड नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल जो पैरामेडिकल एंट्रेंस है सी नेट अटल बिहारी वाजपेयी, उसके अंदर नर्सिंग का सिलेबस क्या होगा और क्या तैयारी की जाए जिससे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। सो बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा जिससे कि आप 200 में से 200 नंबर ला सकते हैं। बट आपको कुछ इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे मैं बात करूं कि कोर्स कितने साल का होता है, तो अगर आप एएनएम की बात करते हैं तो एएनएम का जो कोर्स होता है वो लगभग 2 साल का होता है और इसका सिलेबस हिंदी प्लस इंग्लिश जैसा आप पढ़ना चाहें दोनों ही लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जीएनएम आता है, इसका पूरा नाम होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और ये कोर्स होता है 3 साल का। इसकी लिमिट होती है बच्चों 3 साल की, और ये भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होता है। इसके बाद तीसरा कोर्स आता है बच्चों बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग ये बैचलर डिग्री होती है और कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर के अंदर इसका डिवीजन होता है। चौथी डिग्री है बच्चों, उसका नाम है एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, 2 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर आप करना चाहो तो पीएचडी होती है, और जैसे पीएचडी करते हो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। डॉक्टर साहब समझ में आया। अगला देखिएगा, कोर्स करके क्या नुकसान हो सकता है। तो समय, अभी जो समय चल रहा है ना, इसके अनुसार इसका केवल फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। ठीक है ना। समय के साथ बढ़ रही है इसकी डिमांड धीरे धीरे। आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर नर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उस कमी को देखते हुए आने वाले समय के अंदर नर्सों की डिमांड और बढ़ेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बच्चों। अब हम बात करें कि कितने नंबर का पेपर होगा और आपको कितने नंबर लाने होंगे, तो ध्यान देना जो टोटल पेपर होगा वो 200 मार्क का होगा। 200 मार्क का टोटल पेपर होने वाला है, और इसके अंदर 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो 5 सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। वो आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आती है बच्चों, केमिस्ट्री भी इसमें मार्क रखती है। इसके अलावा बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी के भी मार्क होते हैं। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, ध्यान देना नर्सिंग एप्टीट्यूड, और एक सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। लास्ट सब्जेक्ट की बात करूं मैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब ये फिजिक्स कितने मार्क का होता है, 40 का होता है। केमिस्ट्री भी 40 मार्क की आती है, बायोलॉजी भी 40 मार्क की आती है। यहाँ नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो भी 40 मार्क का आता है, और इंग्लिश भी 40 मार्क की आती है। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो कितने मार्क के टोटल क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क के आते हैं। आपको इन सारे सब्जेक्ट के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है। सो इन सब्जेक्टों के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है जो हम पढ़े जिससे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क ला सके 200 नंबर में से। तो ध्यान देना, इसी में सबसे पहले केमिस्ट्री आता है जो लगभग 40 मार्क रखता है। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो 40 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। जिसका सिलेबस क्या होगा, तो ध्यान देना इसके सिलेबस में क्या क्या आता है, इसके सिलेबस में आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए। तो इसके सिलेबस में आप एल्कोहल और ईथर को तैयार कर सकते हैं, थर्मोडाइनेमिक को तैयार कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शंस होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है, आइसोमेरिज्म, ये वाले कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। एक थर्मोडाइनेमिक में से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी डेरिवेटिव है वो भी याद रखना है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड भी आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो केमिस्ट्री के अंदर हम एफ ब्लॉक पढ़ते हैं, डी ब्लॉक पढ़ते हैं, एफ ब्लॉक है वो पढ़ते हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनेंगे। सो इनको भी आपको तैयार रखना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान देना। हालांकि जो ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है ये 11th और 12th के सिलेबस से हटा दिया है, पर कॉम्पिटिटिव में नहीं हटा है। ये कॉम्पिटिटिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट आएंगे, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। इन टॉपिक को याद रखना है, ध्यान देना। जनरल केमिस्ट्री में से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, सो इसको क्लोजली अटेंशन के साथ में पूरा का पूरा याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पीरियडिसिटी, सॉल्यूशन,
ये सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, मोल वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी वो बड़ी सिंपल होगी और सिंपलिसिटी के साथ में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि समय भी तो लगभग 180 मिनट मिल रहे हैं और 180 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत इजी वाले कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आएगा, मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे केमिस्ट्री के हैं जो 40 मार्क के क्वेश्चंस बनने वाले हैं और 40 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो ध्यान देना, फिजिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सारे सब्जेक्ट 40 मार्क के हैं, तो ये भी 40 मार्क का ही होगा। और फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो याद रखना, फिजिक्स के अंदर आपके जो टॉपिक होंगे वो कौन कौन से होने वाले हैं, वो आपके टॉपिक होने वाले हैं। ये पहला, आपको मैटर की प्रॉपर्टी पढ़नी है। दूसरा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और करंट और इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, लेंस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस याद करके रखना है, तैयार करके रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लॉ ऑफ मोशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ध्यान देना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको होंगे जो देखने को मिलेंगे वो है लॉ ऑफ मोशन। किसके? लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट होगा, एनर्जी से रिलेटेड भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पावर के बारे में ध्यान रखना है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, प्लस ये सारे एसआई यूनिट वाले तो सारे याद रखिएगा। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का ड्यूल नेचर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट जगह बनाता है केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा बच्चों आपको केमिस्ट्री के अंदर और क्या, फिजिक्स के अंदर और क्या याद रखना है, तो ध्यान देना। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आप याद रखेंगे एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स याद रखनी है, सेमीकंडक्टर याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए, थर्मोडाइनेमिक टॉपिक है ये आपका क्लियर होना चाहिए, और क्वांटम थ्योरी। ये सारे वो टॉपिक है जो फिजिक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके, और 40 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, ये भी ध्यान रखना। इन 40 मार्क को जाने नहीं देना है, हर एक क्वेश्चंस पर अपनी अच्छी कमांड बनाए रखना है। इसके बाद में हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ध्यान देना। एम्ब्रियोलॉजी, आपको क्वेश्चंस में एम्ब्रियोलॉजी का ध्यान रखना है, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्लांट की फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, प्लांट ग्रोथ और इससे रिलेटेड हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इकोलॉजी बहुत खास पॉइंट आता है, ध्यान देना। कॉम्पिटिटिव के अंदर अगर देखेंगे ना तो इकोलॉजी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में याद रखना है, एंजियोस्पर्म के बारे में याद रखना है, उनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी फंक्शन वो याद रखना है। एनाटॉमी के बारे में ये ध्यान देना है आपको, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एल्गी और फंगाई, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। प्लांट और डिजीज से रिलेटेड आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये वो टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी की दृष्टि से, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। अगला वायरस की बात करूँ तो मैं वायरस भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाता है, बैक्टीरिया भी बनाता है, ब्रायोफाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आते हैं। प्लांट सक्सेशन के बारे में भी पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, इसको थोड़ा क्लोजली याद रखिएगा क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। सेल बायोलॉजी और लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर और सेल्स के बारे में पूछा जाएगा, ध्यान देना। सेल है ना, डेड सेल और लाइव सेल किसने खोजी थी, ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। सेल से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। रिप्रोडक्शन प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स पर आपको खास नज़र होनी चाहिए क्योंकि ग्रिगोर जॉन मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो सारे एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं। ओरिजिन और इवोल्यूशन, लाइफ के इवोल्यूशन और ओरिजिन के बारे में पूछा जाता है। ह्यूमन डिसऑर्डर, ध्यान देना, ह्यूमन डिसऑर्डर के कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमन डिसऑर्डर जैसे बीमारी, जो भी बीमारियां होती है, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स,
है ना, कैंसर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर बनेंगे। इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में भी पूछे जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होगा, टॉक्सोनॉमी का होगा और बायोटेक्नोलॉजी का होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू बेस पर तैयार करने हैं, क्योंकि अगर थ्योरी पर आपके तैयार है, अगर एमसीक्यू पर नहीं है तो बेटा मात खाने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, इसके सिलेबस आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा? जितना बायोलॉजी इंपॉर्टेंट था उतना इंपॉर्टेंट इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, और क्योंकि इसके एमसीक्यू भी कितने मार्क के आते हैं, इसके जो एमसीक्यू आते हैं वो भी लगभग 40 मार्क के आते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो इसमें स्पॉट एंड एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, स्पॉट एंड एरर से रिलेटेड। इसके अलावा फिल इन ब्लैंक के कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे। कुछ वन वर्ड, एक सेंटेंस दिया होगा और आपको एक शब्द में उसको बताना होगा, तो वन वर्ड वाले कॉन्सेप्ट भी होंगे। इसके अलावा सुफलिंग और सेंटेंस के पार्ट होते हैं, उनको आपस में जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट होगा। क्लोज पासेज, एक पासेज दिया हुआ होगा, आपको उसको बताना होगा। कुछ मिस स्पेलिंग वर्ड होंगे तो उनको करेक्ट करना होगा कि ये गलत है, ये सही होगा। इसके अलावा सुफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पासेज, कुछ सेंटेंस का अरेंजमेंट होता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कंप्रहेंशन पासेज हो सकते हैं, और तो याद रखना ये सिनोनाइमस और एंटोनाइमस भी हो सकते हैं, तो आपको इनको भी याद करना है कि ये भी 40 नंबर को कवर करते हैं। और अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में केवल नर्सिंग स्ट्रीम से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर नर्सिंग स्ट्रीम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे नर्सिंग के खोजकर्ता कौन थे, नर्सिंग के कोड, हॉस्पिटल में कोडवर्ड कौन से यूज होते हैं, एटिकेट्स क्या होते हैं, है ना, हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो नर्सिंग एप्टीट्यूड के बनते हैं। तो ये सिलेबस था जो सी नेट के अंदर महत्वपूर्ण है।